नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 40 शुरू होता है। रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा की। उगी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा वो अंधेरी छायाश्री है। उसकी नाही माफ नजर आ रही है। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वो ही उसकी ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द ये भेस बदलकर मेरे साथ सुन तो नहीं कर रहा है। वो ज्यों-ज्यों पीछे हटता गया, वो छाया उसकी ओर बढ़ती गई, वहां तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमा की तरफ की। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वो केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा तो वो दिया अंधकार में विलीन हो गई थी। रमा ने लपककर वो लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय में पुरहरियां सी उड़ने लगी। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा ही की लिखावट भी थी। उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ाना और तब एक नंदी गामनी। उसी सांस के साथ चिंता का वो भीषण भार जिसने बाद 6 महीने से उनकी आत्मा को दबाकर रखा था, ये सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वो सारी दुर्बलता, नन्यता, ग्लानि मानी उड़ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी न हुआ था। पहली सनक ये सवार हुई, अभी चलकर दारिका से कह दूं, मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ध्यान आया, बयान तो भव हो ही चुका, जितना अपमान मिलना था मिल ही चुका, जब उसके फल से क्यों हाथ धोऊं। मगर इन सबों ने मुझे वैसा चकमा दिया है और अभी तक मुगालते में डाले हुए हैं। सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक बसली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूं तो आखेदान का भाव मालूम हो जाएगा। वही न होगा, मुझे कोई जगह न मिलेगी। बना से इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे, इस दगाबानी की सज़ा तो मिल जाएगी। और ये कुछ न सही, इतनी बड़ी बदनामी ने तो बच जाऊंगा। ये सब शरारत ज़रूर करेंगे, लेकिन मुंडा इल्ज़ाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं तो मुझ पर दोष ही क्या थम सकता है। सबों के मुंह में कालिख लग जाएगी। मुंह तो दिखाया न जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे। मगर नहीं, उन्होंने मुझसे बाल चली है तो मैं भी इनसे नई चाल चलूंगा। कह दूंगा, नगर मुझे जाज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ कह दूंगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं। नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे खाने में नायब दारोगा बनाकर भेज दें और वहां सड़ा करूं। लूंगा इंस्पेक्टरी और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वो चला कि इसी वक्त दारोगा से कहूं, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। सारे प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी न हुई थी, मानो वो कोई देवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिए, जिसमें पहरे वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वो अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार बाड़ के पास आकर सोचने लगा, उसे पार कैसे जाऊं। शायद अभी जालपा बंगाली में है, देवीदीन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए थे। उसे गंध जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधों को तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा, न इस पार जा सकता था न उस पार। जरा भी असावधानी हुई और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों में लंबा चीरा लगाता उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोंचे लगे, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो भी वो पीछे न हटता। फटी हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की साड़ फट जाने पर भी काम संभाल सकता था, उसे उसने आधी ओढ़ ली, धोती समेट ली और बंगले में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खट्टी रोटी खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी। किसी की आहट न मिली, पर निराशा होने पर भी मुंह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जालपा चली गई।
वो उन्हीं पैरों देवीदीन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था। बला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल आया हूँ, पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है। मैं कैदी नहीं हूँ, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई थी। देवीदीन भी आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था कि एक नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांध ली थी और देवीदीन को डराना चाहता था। देवीदीन ने सशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झटपट उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेस बनाया है, कपड़े क्या हुए? रमानाथ तार से निकल रहा था, सब उसके कांटों में उलझकर फट गए। देवीदीन, राम राम, देह में कांटे तो नहीं चुभे? रमानाथ, कुछ नहीं, 2-1 खरोंचे लग गईं, मैं बहुत बचाकर निकला। देवीदीन, बहू की चिट्ठी मिल गई ना? रमानाथ, हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वो भी तुम्हारे साथ थी? देवीदीन, मैं उनके साथ नहीं था, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तभी से जाने जाने लगे हुए थे। रमानाथ, तुमने कोई खत लिखा था? देवीदीन, मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा भैया। जब वो आईं तो मुझे आप ही आश्चर्य हुआ कि बिना जाने बूझे कैसे आ गईं। पीछे से उन्होंने बताया वो शतरंज वाला नक्शा उन्होंने प्रयाग से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गईं। जालपा की चतुराई उसे विस्मय में डाल गई। इसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे कुछ विखेर कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई, इस बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवीदीन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती है, बहू से कह दे एक आदमी तुमसे मिलने आया है। ये कहकर देवीदीन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए, इतनी आसानी से पुलिस भी न पकड़ सकती। रमा का मनोल्लास क्रवित हो गया, लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? जिस भरे से वो भागा था उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वो जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो न कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास ठिठक गया। देवीदीन ने पूछा, क्यों रुक गए? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर से ही कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया है? देवीदीन ने विनोद किया, कहता है मैं जो कुछ कहूँगा बहू से ही कहूँगा। कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवीदीन ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूं लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है, पूछती तो हूँ। कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। है कहाँ? ये क्या खड़ाहट? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े कुछ झिझकता कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया, तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवीदीन वहां न होता तो वो 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में कभी इतना नशा न था, अंगों में कभी इतनी चपलता न थी, कपोल कभी इतने न दमके थे, हृदय में कभी इतना मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।